पत्नी हो तो ऐसी। एक बार की बात है, एक बादशाह अपने महल की छत पर टहल रहा था। टहलते टहलते उसकी नज़र महल के नजदीक एक घर की छत पर पड़ी, जिस पर एक बहुत ही खूबसूरत औरत कपड़े सुखा रही थी। बादशाह ने अपने नौकर को बुलवाया और पूछा, ये किसकी बीवी है? नौकर ने कहा, बादशाह सलामत, यह आपके गुलाम फिरोज की बीवी है। बादशाह नीचे उतरा, लेकिन बादशाह पर उस औरत की खूबसूरती का जादू सा छा गया था। उसने फिरोज को बुलाया। फिरोज हाजिर हुआ तो बादशाह ने उसे कहा, फिरोज, हमारा एक काम है। हमारा ये खत दूसरे मुल्क के बादशाह को दे आओ और इसका जवाब भी उनसे ले आना। फिरोज उस खत को लेकर घर वापस आ गया। खत को अपने तकिए के नीचे रख दिया, सफर का सामान तैयार किया, रात उसने घर में गुजारी और सुबह अपनी मंजिल पर रवाना हो गया, इस बात से बेखबर कि बादशाह ने उसके साथ क्या चाल चली है। इधर जैसे ही फिरोज नजर से ओझल हुआ, बादशाह चुपके से फिरोज के घर पहुंचा और आहिस्ता से फिरोज के घर का दरवाजा खटखटाया। फिरोज की बीवी ने पूछा, कौन है? बादशाह ने कहा, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे पति का मालिक। तो उसने दरवाजा खोला, बादशाह अंदर आकर बैठ गया। फिरोज की बीवी ने हैरान होकर कहा, आज बादशाह सलामत, जहां हमारे गरीब खाने में कैसे? बादशाह ने कहा, मैं यहाँ मेहमान बनकर आया हूँ। फिरोज की बीवी ने बादशाह का मतलब समझ लिया और कहा, मैं अपने अल्लाह की पनाह चाहती हूँ आपके इस तरह आने से, जिसमें मुझे कोई खैर नजर नहीं आ रही है। बादशाह ने गुस्से में कहा, ए लड़की, क्या कह रही हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं बादशाह हूँ, तुम्हारे पति का मालिक। फिरोज की बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मैं जानती हूँ कि आप ही बादशाह है, लेकिन बुजुर्ग कह गए हैं कि शेर को अगर जितनी भी भूख लगी हो वह मुर्दा तो नहीं खाना शुरू कर देता। और कहा, बादशाह सलामत, आप उस कटोरी में पानी पीने आए हो जिसमें आपके कुत्ते ने पानी पिया है। बादशाह उस औरत की बातों से बड़ा शर्मसार हुआ और उसको छोड़कर वापस चला गया, लेकिन अपने चप्पल वही भूल गया। ये सब तो बादशाह की तरफ से हुआ। अब फिरोज को आधे रास्ते में याद आया कि जो खत बादशाह ने उसे दिया था वह तो घर पर ही छोड़ आया है। उसने घोड़े को तेजी से वापस मोड़ा और अपने घर की तरफ चल पड़ा। फिरोज अपने घर पहुंचा तो तकिए के नीचे से खत निकालते वक्त उसकी नजर पलंग के नीचे पड़े बादशाह की चप्पल पर पड़ी, जो बादशाह जल्दी में भूल गया था। फिरोज का सर चक्कर खाकर रह गया और वह समझ गया कि बादशाह ने उसे सफर पर सिर्फ इसलिए भेजा था ताकि वह अपना मतलब पूरा कर ले। फिरोज किसी को कुछ बताए बगैर चुपचाप घर से निकला। खत लेकर वह चल पड़ा और काम खत्म करने के बाद बादशाह के पास वापस आया तो बादशाह ने उसे इनाम के तौर पर 100 दिनार दिए। फिरोज दिनार लेकर बाजार गया और औरत के इस्तेमाल के कीमती कपड़े और कुछ तोहफे भी खरीद लाया। घर पहुंचकर बीवी को सलाम किया और कहा, चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। बीवी ने पूछा, ये क्या है? फिरोज ने कहा, बादशाह ने इनाम दिया है और मैं चाहता हूँ कि तुम ये पहनकर अपने घर वालों को भी दिखाओ। बीवी ने कहा, जैसा आप चाहें। वह तैयार हुई और अपने माता पिता के घर अपने पति के साथ रवाना हुई। वहां पहुंचकर दामाद और बेटी को उनके साथ लाए गए तोहफे को देखकर उसके मायके वाले बहुत खुश हुए। फिरोज अपनी बीवी को वहीं छोड़कर वापस आ गया। 1 महीना गुजरने के बावजूद भी ना बीवी का हाल पूछा और ना उसको वापस बुलाया। फिर कुछ दिन बाद उसके साले उससे मिलने आए और उनसे कहा, आप हमें हमारी बहन से गुस्से और नाराजगी की वजह बताएं या फिर हम आपको काजी के सामने पेश करें। फिरोज उनसे कहने लगा, तुम जो चाहो कर लो, लेकिन मेरी तरफ से उसका ऐसा कोई हक बाकी नहीं है जो मैंने अदा ना किया हो। उसके साले अपना केस काजी के पास ले गए तो काजी ने फिरोज को बुलाया। काजी उस वक्त बादशाह के पास बैठा हुआ था। लड़की के भाइयों ने कहा, अल्लाह बादशाह सलामत और काजी साहब को सही सलामत रखे। काजी साहब, हमने एक सब्ज बाग, पेड़ फलों से भरे हुए, साथ में मीठे पानी का कुआं इस शख्स के हवाले किया था, तो इस शख्स ने हमारा बाग उजाड़ दिया, सारे फल खा लिए, पेड़ काट लिए और कुएं को खराब करके बंद कर दिया। काजी ने फिरोज की तरफ देखा और पूछा, हाँ तो लड़के, तुम क्या कहते हो इस बारे में? फिरोज ने कहा, काजी साहब, जो बाग मुझे दिया गया था वह उससे बेहतर हालत में मैंने उसे वापस किया है जैसे पहले था। ये सुनते ही फिरोज के सालों ने कहा,
हाँ, वैसे ही हालत में वापस किया है, लेकिन हम इनसे बाग वापस करने की वजह जानना चाहते हैं। काजी ने कहा, हाँ फिरोज, तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? फिरोज ने कहा, काजी साहब, मैंने बाग किसी नफरत की वजह से नहीं छोड़ा, बल्कि इसलिए छोड़ा कि एक दिन जब मैं बाग में आया तो उसमें मैंने शेर के पंजे के निशान देखे तो मुझे डर लगा कि शेर मुझे खा जाएगा। इसलिए शेर के डर की वजह से मैंने बाग में जाना बंद कर दिया। बादशाह, जो ध्यान लगाकर यह सब सुन रहे थे, उठकर बैठ गए और कहा, फिरोज, अपने बाग की तरफ अमन और मुतमईन होकर जाओ। अल्लाह की कसम, इसमें कोई शक नहीं कि शेर तुम्हारे बाग में आया था, लेकिन वह वहां पर ना तो कोई असर छोड़ सका, ना कोई पत्ता तोड़ सका और ना ही कोई फल खा सका। वह वहां पर थोड़ी देर रहा और मायूस होकर लौट गया, और खुदा की कसम, मैंने कभी तुम्हारे जैसे बाग के गिर्द लगी मजबूत दीवारें नहीं देखी। फिरोज अपने घर लौट आया और अपनी बीवी को भी वापस ले आया। ना तो उसने काजी को पता चलने दिया और न ही किसी और को कि माजरा क्या है। क्या खूब बेहतर है अपने घर की इज्जत के राज को छुपाना कि लोगों को पता भी ना चला। शिक्षा, अपने घरों के भेद किसी पर जाहिर ना होने दें। दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे गुरुजी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।